सो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक नए लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और शू और इचिजो और चितोगे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट होता है और फिर उनकी मैम उसने बताती है और इंट्रोड्यूस करवाती है सुगुमी को। और फिर वहाँ पर सुगुमी आती है जो अपना नाम सुगुमी शिशिरो बताती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि चितोगे सुगुमी को जानती है और सुगुमी चितोगे को माय लेडी नाम से इंट्रोड्यूस करती है। और फिर इसके बाद वो उसे हक कर लेती है और ये सब देख के चितोगे उसे दूर करती है। और फिर इसके बाद वो ऐसे उनके क्लॉथ के बारे में बात करते हैं एंड देन चितोगे बोलती है कि तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इसके बाद सुगुमी चितोगे से पूछती है कि तुम्हारा रिसेंट बॉयफ्रेंड कौन है। और इसके बाद चितोगे इचिजो को बताती है और बोलती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद सुगुमी पहले तो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर बताती है कि सुगुमी और चितोगे यानी कि माय लेडी और वो एक दूसरे में के साथ पले बड़े हैं और साथ में रहे। और इसके बाद इचिजो चितोगे को गोरिल्ला बोलता है कि तुम्हारा मतलब गोरिल्ला से है ना। और फिर चितोगे उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि ये जस्ट एक जोक है। और इसके बाद फिर वो सोचती कि दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज है। और इसके बाद वो साथ में लंच करते हैं और ये देखकर इचिजो को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है क्योंकि वो एक लड़का होता है ना। और इसके बाद सू इचिजो को बोलता है कि तुम्हें जेलस फील हो रही है ना क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ है। और इसके बाद इचिजो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर चितोगे सुगुमी से गुस्सा हो जाती है इसलिए वो बाथरूम चली जाती है। और इसके बाद सुगुमी उससे कुछ पूछना चाहती है और इसलिए वो उसे टेरेस पर ले आती है। और फिर इसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में माय लेडी से सच्चा प्यार करते हो। और इसके बाद इचिजो उसे हाँ बोलता है कि हाँ मैं उसे ऑफकोर्स सच्चा प्यार करता हूँ। और फिर इसके बाद सुगुमी उसके ऊपर गन तान देती है और बोलती है कि नहीं तुम माय लेडी को धोखा दोगे इसलिए मैं आज ही क्लियर कर देती हूँ ये सब और ये तुम्हारा एक झूठा प्यार है कि माय लेडी तुम जैसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है। और फिर इसके बाद वो दिन बोलते हैं कि अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो मुझे प्रूफ करो। और इसके बाद इचिजो सोचता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो गैंगस्टर मेंबर और याकुजा मेंबर के बीच में वार फिर से शुरू हो जाएगी। और इसके बाद वो बोलती है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। और इसके बाद चितोगे वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि सिचुएशन को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद चितोगे बोलती है कि तुम वहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो। और इसके बाद सुगुमी बोलती है कि माय लेडी क्या तुम्हें 10 साल पहले का वो प्रॉमिस याद है। और ये सुनकर जिसु सोचता है कि क्या ये मेरा लॉकेट का प्रॉमिस तो नहीं है। और फिर इसके बाद सुगुमी उन्हें बताती है कि मैंने 10 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। और इसके बाद वो बोलती है ताकि मैं तुम जैसे लड़कों से माय लेडी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और इसके बाद वो इस चीज़ों को पूरा खुला चैलेंज देती है और बोलती है कि अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद ये चीज़ों घबरा कर वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वहाँ से सुगुमिका चली जाती है। और इसके बाद चितोगे बोलती है कि यार ये सब क्या हो गया। और इसके बाद बोलती है कि हाँ तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। और इसके बाद वो मन मन में ही कहती है कि ये मैं जानती हूँ कि सुगुमिका इचिजो को कुछ नहीं करेगी। और इसके बाद फिर फाइट करने के लिए चले जाते हैं और इचिजो को लग रहा होता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट है बट सुगुमिका उसकी गन्स निकाल लेती है और इचिजो ये देख कर डर जाता है और भागने लगता है। और फिर इसके बाद चितोगे बोलती है कि सुगुमिका तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी और गुड लक स्टूपिड बोलती है। और इसके बाद इधर सीन चेंज होता है और सुगुमिका उसके ऊपर फायर करती है और इधर इचिजो कंटिन्यू भाग रहा होता है। और इसके बाद वो बोल रहा है अगर आज मैं नहीं भागा तो मैं मर जाऊंगा। और फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाता है और फिर सुगुमिका भी उसके पीछे ही आने लगती है। और फिर उसके बाद वो भागते भागते एक खिड़की से वो कूद जाता है और सुगुमिका भी उससे देखते हुए फॉलो करते हुए वो भी उसके सुगुमिका भी वहाँ से जंप लगा देती है। और उसके बाद वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और वो बच जाते हैं। बट अब नेक्स्ट सीन में इचिजो उसे बाहर निकाल लेता है और साथ ही साथ वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। बट उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इसलिए वो जाने लगता है। बट फिर वो सुगुमिका को देखता है और फिर उसे वो बॉयज़ लॉकर रूम में ले जाके उसके कपड़े उतारता है और शॉकिंगली वो देखता है कि वो एक लड़की है। और इसके बाद सुगुमिका उसे दूर हटाती है। और हाँ इचिजो उसके कपड़े इसलिए उतारता है ताकि उसे ठंड ना लगे। और इचिजो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो एक लड़की होती है। और फिर बोलता है कि तुम्हारा नाम शिशिरो कैसे है। और फिर सब जन बाहर से ठोक रहे होते दरवाज़ा क्योंकि अंदर से आवाज़ें आ रही होती है। और इसे देखकर इचिजो उसके कपड़े पहनने का बोलता है और फिर वो अंदर आ जाते बट वो एंड टाइम पर वो कहीं पर छुप जाते यानी कि किसी लॉकर में छुप जाते हैं यानी यहाँ पर। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि इचिजो और सुगुमिका बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं और इचिजो को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है बट बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि वो एक गर्ल है और वो एक गर्ल के साथ एक लॉकर रूम में कैसे रह सकता है। और फिर इसके बाद चितोगे उसने बताती है कि सुगुमिका एक गर्ल है ऑफ कोर्स। और सीरियसली इसके बाद इचिजो सुगुमिका से पूछता है कि तुम लड़कों की तरह क्यों रहती हो या तुम उनकी तरह यूनिफॉर्म क्यों पहनती हो या फिर तुम लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती हो। और
इसके बाद इचिजो उसको थर की नज़रों से देख रहा होता है, बट फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, सिर्फ क्योंकि मैं सिर्फ ओनोदेरा से प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो सोचता है ओनोदेरा के बारे में ही सोचता है। और इसके बाद सुगुमिका उसको पूरी स्टोरी बताती है कि वो लड़कों की तरह क्यों रहती है, और बताती है कि उसे प्रोटेक्ट करना था माय लेडी को, इसलिए वो लड़कों की तरह रहती है। और इसके बाद उसकी वो तारीफ़ करता है चीज़ों, उसे क्यूट बोलता है, बट वो शर्मा जाती है। और शॉकिंग के बाद चित्तो की दरवाज़ा खुलती है और इस पोजीशन में देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर इसके बाद वो सीन चेंज होता है। चित्तोगी चीज़ों से पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, और इसके बाद वो उसे पूरी स्टोरी बताती। एंड देन फिर वो वहाँ से सुगमिका गर्ल्स ड्रेस पहन के आती है। और फिर उसके बाद चितोगी बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और फिर इसके बाद सारे लड़कों को वो पसंद आती है। और फिर इचिजो उसे देखता है और बोलता है कि हाँ तुम सच में क्यूट लग रही हो। और फिर उसको ये बोलता